वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 2.5। जो थोड़ा सा रह गया था उसको आज फिनिश कर देते हैं। बाकी की दो वीडियोस मैंने डाल दी हैं इसकी स्टार्टिंग से, क्योंकि 2.5 ही ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत थोड़ा सा देती है। तो जो दो वीडियोस हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 11 से आज हमें करना है। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब 27x³ वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, इसको हमें फैक्टराइज करना है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो हमने देखा कि इसमें कुछ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाला 3 नंबर पर क्यूब है, तो वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो वो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, या ए सी आप जो भी लिखना चाहें। तो पर यहाँ पर ना पूरे ए का क्यूब है, पर वहाँ तो ओनली 27 है। तो हम कैसे करेंगे, उसको हम लिख सकते हैं 3x होल क्यूब वाई क्यूब और जी क्यूब, जी मतलब जेड का क्यूब। अब फॉर्मूले में क्या होता है, 3abc माइनस के बाद तो 3, ये 9xyz अपने आप आ जाएगा। बस आपको abc पता करना है कि क्या है। जैसे ही आपको abc पता लग जाएगा तो बाकी abc की वैल्यूज इसमें डालते रहेंगे। तो देखो 3 इंटू ए इंटू बी और इंटू सी, तो अब हमें पता लग चुका है। बस अब हमें इसकी राइट साइड को फॉलो करना है। abc का वैल्यू डालते रहना है इसमें। a इज़ 3x, b इज़ y, c इज़ z, फिर ए स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर, फिर माइनस ए बी यानी कि 3x इंटू वाई, और फिर माइनस वाई इंटू जेड, और सी ए मतलब x इंटू जेड। क्लियर है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, 9x स्क्वायर खोल देते हैं इनके, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड एंड माइनस एक्स जेड। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट 11th क्वेश्चन जो है पूरा हो चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वेरीफाई दैट एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस 3xyz इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जी माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो मैं जो ये z को ऐसे काट दे रहा हूँ, ये z है एक्चुअली। तो ये काटना ज़रूरी होता है कि अगर, क्योंकि इसके जैसा टू भी होता है मैथमेटिक्स में, अगर हम टू लिख रहे हैं या जेड लिख रहे हैं तो टीचर को अगर नहीं पता चला कि उसने टू लिखा है या जेड लिखा है, तो अगर हम इसको कट कर देंगे तो ये 100% कन्फर्म हो जाता है कि जेड। जैसे ये 7 वाला सीन होता है ना, अगर ये है 7, यहाँ पे आप कट कर दोगे तो 7 है। ये इसलिए कट करते हैं क्योंकि जैसे ये 7 दिख रहा है, लेकिन अगर मान लो किसी का ये वाला पोर्शन छोटा हो गया तो ये 7 नहीं, ये 1 लगेगा। इसीलिए अगर आप यहाँ कट कर देंगे, फिर ये चाहे और छोटा ही क्यों ना हो, ये 7 ही लगेगा। क्लियर है ना। तो इसीलिए z को हल्का सा बीच से कट कर देते हैं ताकि वो बिल्कुल z कंफर्म हो जाए। तो चलिए अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो ये तो एक फॉर्मूले का ही, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ये तो फॉर्मूले के एग्जैक्टली फॉर्मूला ही बनेगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, अभी जो पीछे फॉर्मूला लिखा है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास तो यही आएगा ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, है ना। इसी वाले फॉर्मूले से हमने यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू एक्स वाई जेड डाल दी इसमें। ये हमारा लेफ्ट साइड वाला आ गया है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको आगे करते हैं। हाँ, तो आगे करते हैं, यानी कि अब हम इसकी राइट हैंड साइड को पिक करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या कहती है, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स इन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर वाई माइनस जेड होल स्क्वायर एंड जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो चलिए हाफ तो ऐसे ही रहेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकते।
बट ये हो सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, ए माइनस बी होल स्क्वायर से खोल दिया। ऐसे ही वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड, ऐसे ही इसको भी जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड। तो अब अगर हम यहाँ से देखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही सेम, एक एक्स स्क्वायर ये रहा और एक एक्स स्क्वायर ये रहा, दोनों ऐड हो जाएंगे ना। तो क्या हो जाना है इनका, टू एक्स स्क्वायर, ऐसी दो वाई स्क्वायर आपको दिखने वाले हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएंगे ये, टू वाई स्क्वायर, ऐसी जी स्क्वायर जेड स्क्वायर एक ये रहा एक ये रहा, ये भी आपको दिख गए होंगे। तो ये हो जाएगा टू जेड स्क्वायर। आगे क्या बचेगा, माइनस टू एक्स वाई जिन पर स्क्वायर नहीं है, माइनस टू वाई जेड और माइनस टू एक्स जेड। तो अगर आप ये सेकंड वाले ब्रैकेट में अगर आप देखें तो टू कॉमन आ रहा है ना, तो टू कैन बी कॉमन। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स या एक्स जेड। तो देखो ना, यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, सब में टू है। तो मैंने सिर्फ टू कॉमन ले लिया है। तो टू कॉमन लेने के बाद वो टू से टू शायद कट जाएगा। भाई ये वाला टू है ना, आप देखें ये और ये तो कट जाएगा। अब जो बचा है हमारे पास वो तो एग्जैक्टली वही है ना जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये था एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई, बिल्कुल सेम यही तो बचा टू टू कटने के बाद। तो हैंस वेरीफाइड, है ना, समझ गए ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो तो हमें शो करना है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। तो चलिए, तो जब एक्स क्यूब, हम आइडेंटिटी तो जानते ही हैं, माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल्स टू क्या आती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर। अभी जो पिछले दो क्वेश्चंस में हमने यूज़ किया है यही तो है वो, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड एक्स। ओके, तो अब इसने कहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो ज़ीरो है। तो इसमें देखें यहाँ है एक्स प्लस वाई जेड, नहीं, ये तो थ्री एक्स वाई जेड है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ पर है, ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसकी जगह हमें क्या डाल देना है, ज़ीरो। तो चलो डाल देते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, इस ब्रैकेट में ज़ीरो डाल देना है, आगे का ब्रैकेट सेम ही रहना है। अब ये बताओ, अगर दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो उसका क्या मतलब है, वहाँ पर क्या साइन है, मल्टीप्लाई। तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड विद ज़ीरो, अगर हम किसी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा ज़ीरो ही देता है ना। तो थ्री एक्स वाई जेड, तो ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई दिस गिव्स ज़ीरो। अब हमें क्या शो करना है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तो मतलब इसको ये नहीं चाहिए तो इसको राइट साइड में भेज देते हैं, ठीक है ना। तो क्या आने वाला है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है ना, हेंस प्रूव। तो यहाँ से एक बात निकल कर आती है कि अगर कोई तीन नंबर ऐसे हैं कि उन तीनों को ऐड करके ज़ीरो आता है तो उन तीनों के क्यूब का सम हम डायरेक्टली थ्री इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड लिख सकते हैं। एक बार फिर से, अगर तीन नंबर ऐसे हैं जिन तीनों को ऐड करके ज़ीरो आता है तो उन तीनों का क्यूब का सम, मतलब उन तीनों के क्यूब करके अगर ऐड करें तो हमारे पास किसके एग्जैक्टली इक्वल होगा, थ्री इंटू प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री नंबर्स। ओके, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल यही कहता है कि विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द क्यूब, इनके क्यूब्स फाइंड आउट नहीं करने हैं, बस हमें डायरेक्टली इनको सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए लेट कर लेते हैं, ए इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, बी इक्वल टू सेवन, सी इक्वल टू फाइव। ओके, तो हमने ये तीन लेट कर लिए हैं, ठीक है। तो अब अगर देखें इन तीनों को ऐड करके ए प्लस बी प्लस सी, तो माइनस ट्वेल्व सेवन प्लस फाइव, तो ये तो ज़ीरो आ रहा है ना, सात पाँच ही बारह हो जाएगा और ये माइनस का बारह, तो मतलब ये तीनों नंबर ज़ीरो आ रहे हैं ऐड होके। तो हम जानते हैं कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी, ये भी हमने पीछे वेरीफाई किया है, ज़ीरो आता है तो उन तीनों के क्यूब का सम क्या होता है, थ्री टाइम्स ऑफ ए बी सी।
बस अब इसमें डाल देते हैं, तो बस अब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देना इनको। तो फाइनल आंसर आएगा 3 into -12 into 7 into 5। तो 12 3 ज़ा 36, 7 5 ज़ा 35, बस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस में आंसर आएगा क्योंकि माइनस है। ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि मान लो ये दे जाए -27 प्लस 12 और 15, तब इसमें ना इन तीनों के क्यूब का अगर हमें सम निकालना है ना, थोड़ा सा इनको अंदर लिखना चाहिए था मुझे। ये आप ट्राई कर सकते हैं कि 27 क्यूब प्लस -12 क्यूब और प्लस -15 क्यूब। तो अब आप इसमें जैसे ही लगाएंगे तो ए बी सी जैसे ही डालेंगे आप इसमें, तो बस बस क्या आंसर हो जाएगा 3 into 27 into -12 into -15। तो 27 into 3 कितना हो जाएगा 81, और 15 into 12 कितना होता है, शायद 180 होता है। पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है ना। तो बस प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 15 के दो पार्ट है, एक पार्ट मैं कराता हूँ। तो मैं इसके क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे। इसने बोला ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो मतलब लेंथ और ब्रेथ की फॉर्म में लिखना है, मतलब इसके पास फैक्टर्स कर दो। तो 25 into 12 कर लेते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 300 के फैक्टर्स कर लेते हैं। ये तो आपको आता ही है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ने बीच में भी किया, तो 15 और 20 हो जाएंगे, है ना। देखो ऐड करके 35 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके तो ये कितना हो जाएगा 25a² 20a - 15a + 12, मतलब ऐसे दो नंबर चाहिए थे जिनका प्रोडक्ट 300 हो और सम 35 हो। तो 5a कॉमन, तो अंदर बचेगा 5a - 4, ए तो नहीं बचेगा, 5a - 4, और यहाँ से -3 कॉमन आ सकता है क्योंकि 3 की टेबल में दोनों आते हैं 15 एंड 12, और 5a - 4 एक बनेगा 5a - 3, और एक बनेगा 5a - 4, है ना। तो एक इसमें लेंथ हो गई, एक इसमें ब्रेथ हो गई। अगर किसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में दिक्कत है तो मेरी वीडियोस में मैं लिंक डाल दूंगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने बहुत इजी वे में समझाया है। ऐसे 16 का सेकंड पार्ट है, इसको इसने बोला है किसी चीज़ का वॉल्यूम है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब तीन फैक्टर्स इसके होने चाहिए। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है ये भी और ये भी 4 से डिवाइड हो सकता है, और के तो सब में है ही। तो देयरफॉर 4k कैन बी कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 3y² प्लस 2y एंड -5। ओके, क्योंकि 5 टाइम्स ही है ना 4 से। अब बस इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं। कोई दो ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और माइनस करें तो 2 आए, तो 5 एंड -3। ओके, तो 3y² 5y -3y - 5। तो बस 4k² नहीं है, सॉरी मिस से यहाँ स्टिक हुई। तो अब हमने क्या देखा, इसमें से y कॉमन, तो अंदर बचेगा 3y + 5, -1 कॉमन, तो अंदर बचेगा 3y + 5। तो ये आ गया 4k। एक एक बनेगा y - 1, और एक बनेगा 3y + 5, है ना। ऐसा कुछ नहीं हो सकता ये आगे हो ये पीछे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब सेम ही है क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। 3 into 5 into 7 करो या 7 into 3 into 5 करो, बात तो एक ही है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये आपको चैप्टर तो नहीं, ये वाली एक्सरसाइज पूरी क्लियर हो गई होगी। आपको अगर कोई और चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपके लिए उसकी भी वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अच्छे से। ठीक है, थैंक्स।